नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का जम्मू में आना शुरू हो गया। इस समय हम मौजूद हैं पुरानी मंडी के राम मंदिर में, जहां पर साधु और साध्वियों का आना शुरू हो गया है। इस समय काफी संख्या में साधु और साध्वियां यहां पर पहुंच गई हैं, जो यहां से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी। जम्मू के पुरानी मंडी राम मंदिर में हर वर्ष साधु और साध्वियां यहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद यहां से जो साधु और साध्वियां हैं वो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होती हैं। और इस समय हम मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जो भी मंदिर में दाखिल होता है उसकी चेकिंग होती है और उसके बाद ही उसे अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ से अंदर जाता है उसकी पहले चेकिंग होती है और उसके बाद ही उसे यहाँ से अंदर जाने दिया जाता है। अब श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है और देश भर से साधु और साध्वी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप देखिए, इस समय एक साधु यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे ही ये अंदर दाखिल हुए इनकी चेकिंग होना शुरू हुई। चेकिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो। जो भी साधु साध्वी या कोई भी स्थानीय लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में भी दर्शन के लिए, तो उनकी भी चेकिंग होती है और उसके बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाती है। इस समय मंदिर परिसर में हम दाखिल हो चुके हैं और जैसे आपको जानकारी होगी कि ये एक आधार शिविर है साधु और साध्वियों का, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुँचते हैं। और कुछ दिन पहले से ही यहाँ पर साधु और साध्वियों का आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर विश्राम करते हैं कुछ दिन और उसके बाद जब पहला जत्था यहाँ से रवाना होता है तो उसके साथ साथ ये साधु साध्वी जिस हिसाब से इनका पंजीकरण होता है उस हिसाब से यहाँ से प्रस्थान करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए रवाना होते हैं। तो आपको वहाँ भी लेके चलते हैं जहाँ पर इस समय बहुत सारे साधु और साध्वियाँ जो हैं वो विश्राम कर रही हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय हम पुरानी मंडी के राम मंदिर में दाखिल हो चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं ये रसोई भोजनालय है, जहाँ पर लंगर का प्रबंध इन साधुओं के लिए किया जाता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर साधु और साध्वी पहुँचे होते हैं और इनके लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ये भोजनालय है जहाँ पर इनके लिए लंगर बनता है और यहाँ पर ही जो है इन्हें भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी की गई है मंदिर द्वारा और पूरी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है साधुओं का, ताकि किसी भी तरह की परेशानी उन्हें पेश नहीं आए। तो अब आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पर साधु और साध्वी जो हैं, जहाँ पर साधु और साध्वी जो है यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लेके चलते हैं और देश भर से आए हुए साधुओं के दर्शन आपको करवाते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा इस समय पुरानी मंडी राम मंदिर का है, जहाँ पर देश भर से विभिन्न साधु और साध्वियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, जो यहाँ से भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए रवाना होने वाली हैं। यहाँ पर भक्तिमय माहौल इस समय आपको देखने को मिलेगा और जैसे कि मैंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर साधु और साध्वियों का आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर कुछ दिन विश्राम वो करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए रवाना होते हैं। इनमें से कई साधु ऐसे भी हैं जो पैदल अलग अलग जगहों से आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा भी वो पैदल करने वाले हैं। और वहीं कुछ साधु ऐसे हैं जो गाड़ियों में आए हैं। अलग अलग कहानी इन सबकी है, अलग अलग श्रद्धा जो है वो भगवान भोलेनाथ के प्रति इन साधुओं की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि विश्राम कर रहे हैं और मोबाइल का सहारा इनके द्वारा लिया जा रहा है। बाबा जी, ये क्या देख रहे हो? कौन सा सीरियल देख रहे हो? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। कब से आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हम आए 15-16 तारीख से आए। कहाँ से आए हो? मथुरा से।
मथुरा से आए हो, पहली बार ही आए हो या इससे पहले भी आ चुके हो? पहली बार आए हो। पहली बार आए हो। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जाना है, कितना उत्साह मन में है? ये खूब से आज अभी जा रहे हो। जी, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको दिखाएं कुछ, क्योंकि यहाँ पे विश्राम की स्थिति इस समय है। कुछ साधु यहाँ पर मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ ध्यान में है और अलग अलग तरह से अपना जो समय है वो व्यतीत कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के प्रति आतुर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए ये जाएं और कब भगवान भोलेनाथ के दर्शन इन्हें प्राप्त हों। अलग अलग तरह से जो है अलग अलग श्रद्धा इन साधुओं की है, क्योंकि हर किसी की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर साध्वियाँ भी काफ़ी संख्या में बैठी हुई हैं और ये भी कई राज्यों से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा जी कहाँ से आए हैं? हम लोग गुवाहाटी कामाख्या से आए। पहली बार ही आए हैं या इससे पहले? हमको 8 बार आए हुए। 8 बार आए हुए हैं। ये आज 9वीं बार भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कितना उत्साह मन में है और क्या मांगने वाले हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से क्या मांगेंगे? भोले बाबा तो सब कुछ दिए हुए हम लोग को। आए हैं भोले बाबा की बारात के लिए, बारात को दर्शन जाना है। सब माता लोग को लेकर के आए हैं कामाख्या से। कितने लोग आपके साथ हो रहे हैं? हमारे पास 6 लोग हैं। 6 लोग हैं जी। सब वहीं से आए हैं? हाँ, वहीं से कामाख्या से आए हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी आप कहाँ से आई हैं? आसाम से आया है, नागांव आसाम से। आसाम से आई हैं और ये पहली बार आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं? पहले भी गई हैं। क्या मांगने वाली है भगवान भोलेनाथ? हमको तो कुछ नहीं मांगना है बाबा तो सब कुछ दे दिया, चोखू दिया, हाथ दिया, भौरी भी दिया। हम सिर्फ बाबा को दर्शन करने को जाएगा। तो काफ़ी उत्साहित ये भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आतुर भी हैं और इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हो और कब ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके। तो इस समय ये तस्वीरें हम आपको पुरानी मंडी के राम मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर वातावरण इस समय भक्तिमय है और देश भर से कई साधु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम इनसे बातचीत करें। बाबा जी कहाँ से आए हैं? मैं आसाम से आई हूँ। आसाम से आए, पहली दफ़ा आए हैं या इससे पहले? पहली दफ़ा आए हैं। तो कितना उत्साह मन में है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए? मेरा तो उत्साह बहुत ही है। बाबा के कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब पर्ची मिलेंगे, कब जाएंगे, वो लेके दिल में बहुत उत्साह है। बहुत मनी। कितने दिनों से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं आया हूँ 15 दिन हो चुका है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और भी यहाँ पर बाबा जी आप कहाँ से आए? हम बंगाल से आया है। आप बंगाल से आए, पहली दफा आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आया पहली है। बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है पहली बार यहाँ पर आए हैं और अब भगवान भोलेनाथ के दर्शनों में कुछ ही दिन शेष है, कितना उत्साह मन में है, क्या इस समय आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, खूब बढ़िया लग रहा है। बाबा अमरनाथ से दर्शन करता आया है तो जम्मू से पुराना मुंडी राम मंदिर से रोका है, तो खूब सुव्यवस्था के लिए साधु आत्मा महाराज देव। तो मंदिर में कैसी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल रही है? खूब बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, खाना पीना पानी का सब कुछ सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया लगेगा। कुछ और साधु से भी बात करने का प्रयास हम करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अब श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो शिव भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों का इंतज़ार इनके द्वारा किया जा रहा है और यही इसी उम्मीद में है कि। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा शुभ नाम कुलदीप है। कुलदीप जी कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आया हूँ। पैदल आए हैं? नहीं, ट्रेन में आया हूँ। ट्रेन में आए हैं। हर वर्ष आते हैं? हर वर्ष आता हूँ। क्या मांगने वाले भगवान भोलेनाथ? बाबा भोले से ये दुआ मांगने जाते हैं, हमारे घर में जो भी कष्ट है वो दूर मिटे और सुख शांति रहे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने आपको दिखाया कि ये दिव्यांग हैं, लेकिन वही बात है कि भक्ति में शक्ति है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो
आपको कोई नहीं रोक सकता और भगवान भोलेनाथ पर अगर आपका पूर्ण विश्वास है तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे ये दिव्यांग है लेकिन इसके बावजूद भी ये हर वर्ष यात्रा करते हैं। यहाँ पर कुछ और साधु भी हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुछ पाठ किया जा रहा है और श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ, तो इनका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। यहाँ बस अपने अध्ययन करते हैं अपने स्वयं आत्मा कल्याण के लिए। रोज श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ता तो रोज हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं, कोई टाइम निश्चित नहीं है। हाँ, जब अपने सेवा से अथवा वैसे दिनचर्या से फुर्सत होता हूँ तब आता हूँ, घंटा 2 घंटा। अपना तो अध्ययन होता ही है, साथ में और भी जो साधक हैं उनको भी सुनने में आनंद आता है, उनका भी कल्याण होता है। तो इसीलिए साधु संत वैसे भी अपने पाठ पूजा करते रहते हैं, तो उसी के अंतर्गत अपने ये पाठ हो गया। कितनी बार इससे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं? हम तो पहली बार ही जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य, सीतापुर जिला। यहाँ पर कैसी व्यवस्था आपको मिल रही है? यहाँ पे हमारे भावना से, बुद्धि से तो बहुत अच्छी मिल रही है। अब दूसरा कोई क्या कहे उसको तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब में बहुत प्रमुख कृपा है जो रहने को और इस उधर भरने को प्रसाद मिल रहा है। और क्या चाहिए साधक को, है कि नहीं? जी, यहाँ पर ध्यान में भी एक बाबा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जय भोले। बाबा जी कहाँ से आए हैं? हम बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये तो 4 धाम करके आ रहे हैं। 4 धाम करके आ रहे हैं और अब भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी दर्शन किए भोलेनाथ? करे। पिछली साल भी आए थे हम तो यहाँ, हर साल आते दर्शन करते अपने, और मेरे को अच्छा लगता है दर्शन करने में। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। और भी यहाँ पर साधु मौजूद हैं और हम और भी साधुओं से आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे और हर किसी की अपनी अलग कहानी है यहाँ पर। और एक माँ बेटी भी यहाँ पर आए हुए हैं जो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई है माता जी? हिमाचल से आई हैं। पहली दफा आई हैं? इससे पहले भी आ चुकी हैं? 11 साल हुआ। 11 साल से आप हर बार भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आती हैं? लड़की का पैर नहीं चलता था। हाँ। और ये गूंगा था, नहीं बोल से पाता। अच्छा। मंदिर अमरनाथ की यात्रा आने लगा ना जी, तो बोलने लगा, चलने लगा। अच्छा, तो अब ये बोल भी सकती हैं और चल भी सकती है? पहले बोल नहीं पाती जब से आप ये यात्रा? पैदल आता है। पैदल जाते हैं? अभी हिमाचल से पैदल आई हैं? हाँ। और आगे भी यात्रा पैदल करेंगे? 13 साल पूरा हुआ। 13 साल पूरा हुआ। आपका नाम क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा, भगवान भोलेनाथ की आप पर अनंत कृपा है। कितनी खुशी होती है हर बार भोलेनाथ के दर्शन? बहुत खुशी। देखिए, भोलेनाथ के चमत्कार भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से माँ बेटी हिमाचल प्रदेश से आई हैं और इनका कहना है कि इनकी बेटी पहले चल नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी, लेकिन जब से इन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने शुरू किए, यात्रा करनी शुरू की, तब से इनकी बेटी चलने भी लगी है और बोल भी रही है। और इसीलिए ये हर वर्ष पैदल यात्रा करती हैं और पैदल ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करती हैं। तो बहुत चमत्कार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अलग अलग कोने से देश के भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, जो साधुगण हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी भी पहुँच रहे हैं। लगातार इन भक्तों का यहाँ पर पहुँचना जारी है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि दिन रात यहाँ पर भजन कीर्तन चलेगा, भगवान भोलेनाथ का गुणगान किया जाएगा, ध्यान किया जाएगा और इसी तरह से जो श्रद्धा भाव है इन साधु में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी देश के कोने कोने से साधु यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी साधुओं का आना यहाँ पर जारी रहेगा। और जिस तरह से 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उसको लेकर काफ़ी उत्साह इन श्रद्धालुओं के मन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।